Hello students, so today's topic is chapter number 5 meal planning class 12th NIOS. Subject is your home science. तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5. नाम से पता चल रहा है मील प्लानिंग मीन्स हाउ टू प्लान योर मील. तो फर्स्ट जो टॉपिक इस चैप्टर का है दैट इज़ योर फूड ग्रुप, यानी खाने को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. सो जो डिवीजन है दैट इज़ बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स. योर फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे बेस्ड है, यानी कि ऐसे खाने में उसको डिवाइड किया गया है. एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से हैं, आपके बॉडी को जो रिपेयर करे, ग्रोथ में हेल्प करे, वो कौन से फूड्स हैं. प्रोटेक्शन और रेगुलेशन में जो हेल्प करता है वो कौन से फूड्स हैं. तो फूड इज़ डिवाइडेड लाइक दिस. एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हुआ है दैट इज़ बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स, यानी अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो 5 फूड ग्रुप्स बनाए गए हैं. 5 फूड ग्रुप सिस्टम है. योर फर्स्ट ग्रुप इज़ सीरियल ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका आ जाता है चावल, आटा, देन योर बाजरा, जवार, ये सब आता है. और इससे आपको न्यूट्रिशन क्या मिलता है, यू गेट एनर्जी, यू गेट प्रोटीन, फैट, विटामिन B1, B2, देन फॉलिक एसिड, आयरन एंड फाइबर. सेकेंड जो ग्रुप है दैट इज ऑफ पल्सेस. पल्सेस मीन्स दालें, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, यानी काली वाली जो दाल होती है उड़द की दाल, देन मूंग की दाल, लाल मसूर की दाल. इससे हमें क्या मिलता है, वी गेट प्रोटीन, वी गेट फैट, विटामिन B1, B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन एंड फाइबर. देन योर थर्ड ग्रुप इज़ योर मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स. उसमें आ जाता है आपका मिल्क, कर्ड, दही, स्किम्ड मिल्क होता है, चीज़ होता है. देन अगर नॉन वेज है तो चिकन, लिवर, फिश, एग, वीट. इससे भी हमें क्या मिलता है, वी गेट प्रोटीन, फैट, विटामिन B2, देन कैल्शियम एंड विटामिन A. देन योर फोर्थ ग्रुप इज़ अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सब तरीके के फ्रूट्स, सब तरीके की वेजिटेबल्स जो सीजनल होती हैं. वी गेट विटामिन C, फाइबर, कार्ब्स, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है हमको. देन लास्ट ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप इज़ योर फैट्स एंड शुगर. फैट में आपका सब तरीके का ऑयल आ जाता है, घी आ जाता है, बटर आ जाता है, एंड जिसमें भी तेल में आप खाना पकाते हैं उस तरीके के सब तेल आता है. इट कुड बी अ मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, एंड वहाँ से आपको क्या मिलता है, यू गेट एनर्जी, यू गेट फैट, मोटे हो जाते हैं. एंड देन शुगर इज़ अगेन चीनी, एंड जैगरी इज़ योर गुड़, एंड ये सब आपको क्या देता है, एनर्जी देता है. तो ये थे आपके 5 ग्रुप्स. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, बैलेंस्ड डाइट है इट इज़ द डाइट विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, जिसमें अलग अलग टाइप का फूड होते हैं, in such quantity that the individual's need for the various nutrients is adequately met, and some amount of nutrients are stored in the body to withstand short periods of low dietary intake. तो बैलेंस डाइट का मतलब है आप इस तरीके का खाना खा रहे हैं कि हर एक टाइप का खाना उसमें इंक्लूडेड है, और हर एक टाइप के डिफरेंट टाइप का खाना क्योंकि इंक्लूडेड है तो डिफरेंट टाइप के आपको न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को पहुंच रहा है. दैट इज़ नोन एज बैलेंस डाइट. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बैलेंस डाइट के, किस तरीके की होनी चाहिए. एक तो आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मीट करे, जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो उसे मिले. दूसरा, सब 5 फूड ग्रुप्स हमने पढ़े तो सब ग्रुप का उसमें कोई खाना इंक्लूडेड हो. देन वेराइटी ऑफ फूड्स हो उसमें. सीजनल फूड्स बहुत ज़रूरी है, सीज़न के हिसाब से. जैसे मैंगो खाते हैं, हमें पता है कि मैंगो समर्स में आता है तो वो सीजनल फ्रूट है. देन इकोनॉमिकल हो. इकोनॉमिकल मीन्स आपकी पॉकेट में भी असर ना पड़े, अच्छा खाना खाइए और महंगा भी ना पड़े, और आपके टेस्ट को सूट करे, आपके घर में अलग अलग जो लोग रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी डिज़ायर को भी फुलफिल करें. नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर व्हाट इज़ मील प्लानिंग, जो इस चैप्टर का नाम है. तो मील प्लानिंग इज़ मेकिंग अ प्लान. एक प्लान बनाना है जिससे हमें एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिले फॉर एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली. घर के हर एक इंसान को उसका न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए. इस तरीके से खाना प्लान करना चाहिए विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज. विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज मीन्स जो भी आपको अवेलेबल है, जो मिल रहा है आपको. टर्म अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब होता है वॉट एवर द फैमिली हैज़ इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी. आपके पास टाइम है वो खरीद कर खाने का, आपके पास पैसा है उसको खरीद के खाने का, राइट. एंड इफ़ यू हैव एनर्जी ऑल्सो.
तो इम्पोर्टेंस क्या है मील प्लानिंग की, क्यों है मील प्लान? सो सबसे पहला पॉइंट है फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो हर एक की न्यूट्रिशनल एक रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, उसको फुलफिल करने के लिए। सेकेंड इज़ फूड इकोनॉमिकल हो जाए, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से खाना खरीदिए जितने आपके पास पैसे हैं। फिर फूड प्रेफरेंसेस भी हो जाती है इंडिविजुअल की, हर एक अलग की। आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपका पैसा सब बचता है। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी खाना जो बच गया है कल रात को वो भी आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट डे। होता है ना, घर में मम्मी पुरानी रोटी कल रात की है तो उसको एकदम मस्त तड़का मार के दे देती है आपको, या राइस को भी हम ऐसा कर लेते हैं। सो आप लेफ्ट ओवर फूड को भी यूज़ कर रहे हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द मील प्लानिंग। मील प्लान करने के वक्त क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट होते हैं? सो योर नंबर 1 इज न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी मतलब होता है हर एक के हिसाब से उसका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे कि एक ग्रोइंग चाइल्ड है जिसकी उम्र बढ़ रही है, बच्चा है, उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, राइट? तो इस तरीके से खाना प्लान करना पड़ेगा। वो कौन सी कंडीशन में है, कौन सी सिचुएशन में है, उस तरीके से उसको खाना प्लान करना पड़ेगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट एज आपका बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, ज़्यादातर वो दूध पीता है, ड्रिंक्स ओनली मिल्क। स्मॉल चाइल्ड है, बहुत छोटी क्वांटिटी में खाना खाता है। अडोलसेंट हो गया तो ज़्यादा खाना खाएगा, या फिर घर में जो बूढ़े लोग होते हैं वो भी कम खाना खाते हैं। अब थर्ड पॉइंट इज किस पे डिपेंड करता है, दैट इज सेक्स, मेल और फीमेल। मेल जो है उनकी जो डाइट रिक्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल काउंटर पार्ट्स। देन फिजिकल एक्टिविटी, कितना फिजिकल है आप, कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अगर कोई लेबर है जो बहुत अपनी बॉडी से काम लेता है, मजदूरी करता है इस तरीके की, तो उसके खाने का रिक्वायरमेंट भी ज़रूर ज़्यादा होगा। और जिसका डेस्कटॉप पे बैठने वाला काम है, सारा टाइम मोबाइल पे ऐसा करना है, सॉरी लैपटॉप पे काम करना है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी हो नहीं रही है, तो उसको जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी लेस। देन योर फिफ्थ पार्ट इज इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अगेन वही कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, आपकी कितनी कमाई है अर्निंग के हिसाब से। तो जैसे कि कुछ लोग खरीदते हैं चीज़, मीट, फ्रूट्स, नट्स, ये सब खाते हैं, ये सारी चीज़ें महंगी होती है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या कम हैं तो आप उसकी जगह कुछ और ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आपने टोन्ड मिल्क ले लिया, ओनली सीजनल फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स ले ली, ये भी न्यूट्रिशन वैल्यू देती हैं कम पैसों में। तो आप इस तरीके से भी अपना मील प्लान कर सकते हैं। देन योर सिक्स्थ पार्ट इज टाइम, एनर्जी एंड स्किल कंसिड्रेशन। अगेन वही कि आपके पास टाइम कितना है। हो सकता है कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग हो, पापा मम्मी दोनों जॉब पे जाते हो, तो खाना कैसे बनाएंगे, तो टाइम कितना मिल रहा है, स्किल कंसिड्रेशन कैसे है। हो सकता है कि मम्मी वर्किंग है तो उनके पास रात को डिनर में 4-5 चीज़ें बनाने का उनके पास समय नहीं है। सो व्हाट शी कैन मेक, शी कैन प्रिपेयर अ पौष्टिक पुलाव इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग 3 or 4 आइटम्स फॉर डिनर। सेवन्थ पॉइंट इज योर सीजनल अवेलेबिलिटी। सीजनल बहुत ईजी, जो मौसम के हिसाब से जो चीज़ें अवेलेबल हो, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो मौसम के हिसाब से होता है। कोई चीज़ें समर्स में मिलती हैं, कोई चीज़ें विंटर्स में मिलती हैं। देन अगेन आप इंडिया में रहते हैं तो खाने का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है रिलीजन, रीजन, कल्चरल पैटर्न्स के साथ, ट्रेडिशन, कस्टम्स। तो अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं या कोस्टल रीजन्स में रहते हैं तो आप कोकोनट ज़्यादा खाएंगे, फ़िश ज़्यादा खाएंगे, सी फूड ज़्यादा खाते हैं। और जिस तरीके से अगर नॉर्थ इंडियंस होते हैं तो उनका खाना बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। अगर आप पंजाब साइड चले जाएँ तो वहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा फैट वाला घी, बटर, इस तरीके का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अलग अलग रिलीजन का अलग अलग टाइप का खाने का टेस्ट होता है। देन नाइन्थ पॉइंट इज़ वेराइटी इन कल्चर एंड टेक्सचर। अलग टाइप का खाना, उसका अलग कलर है, उसका अलग टेक्सचर है। फिर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, घर में कितने लोग हैं, किसको क्या क्या खाना पसंद है, किसको क्या खाना नहीं पसंद है। देन आता है सेटिएटी वैल्यू। वो क्या होती है, वो होती है फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग। तो जब आपने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद आपको ये फील होना चाहिए मेरा स्टमक, माई स्टमक इज़ फुल। तो आप जो इस तरीके का खाना खाएं कि खाना खाने के बाद आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले, एक फुलनेस का, राइट, फीलिंग हो कि योर स्टमक इज फुल नाउ। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ फैमिली मील्स फॉर वेरियस एज ग्रुप्स। एज ग्रुप के हिसाब से हम कैसे
खाने को डिवाइड करते हैं, प्लान करते हैं. सो योर फर्स्ट पॉइंट इज क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट. क्वांटिटेटिव नाम से पता चल रहा है क्वांटिटी बेस्ड, कितनी क्वांटिटी खानी है. और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको नॉर्मली हम और आप जो हैं वो दिन में 3 या 4 मील्स होती है हमारी, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको हर 2-3 घंटे में कुछ खाना होता है, तो उसका जो नंबर ऑफ मील्स है वो आपका 6 to 8 टाइम्स हो जाता है. देन क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हैं, किस तरीके का खाना खा रहे हैं, राइट. कुछ बॉइल्ड दाल खाते हैं, बॉइल्ड दाल सिंपल बॉयल किया आपने, कुछ मसाला नहीं डाला, कुछ उसको तड़का नहीं लगाया, उसको वघारा नहीं है उसको. और कुछ इस तरीके से खिचड़ी भी खाते हैं. तो जैसे ओल्डर लोग होंगे, बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं वो इस तरीके का खाना खिचड़ी वगैरह जैसी पसंद करते हैं, बिकॉज वो सॉफ्ट होता है, स्वॉलो करने में या उसको च्यू करने में ईजी रहता है. सो दैट इज़ योर क्वालिटेटिव. देन मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वही आप दिन में कितनी बार खाना खा रहे हैं, राइट. आपने पहले नॉर्मल क्या होता है कि 3 बड़ी मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. उसके बीच बीच में भी कुछ लोग को मंचिंग करते हैं, कभी कोई चाय पीता है एंड देन दे हैव स्नैक्स और सम जंक फूड टाइप्स. तो वो कितना फ्रीक्वेंसी पे खाना होना चाहिए. देन आता है आपका थ्रू फूड एक्सचेंज मेथड. फूड एक्सचेंज का मतलब न्यूट्रिशन सेम मिले, खाना बदल जाए, राइट. अगर आप 1 ग्लास मिल्क पी रहे हैं, अगर आपके घर में मिल्क ख़त्म हो गया तो आप एक एग खा सकते हैं, सेम न्यूट्रिशन वैल्यू है. 1 बोल ऑफ पल्सेस ले लीजिए, सेम प्रोटीन आपको मिलने वाला है. 1 बोल ऑफ आप पनीर ले लीजिए, कर्ड खा लीजिए. तो फूड आइटम्स अलग अलग हैं लेकिन उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं बिकॉज उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम है. सीरियल्स में ले लीजिए, 1 चपाती 1 ब्रेड स्लाइस के इक्वल होता है, 1 पोटैटो हाफ कप राइस के इक्वल होता है, हाफ कप दलिया के इक्वल होता है. तो ये भी आपके फूड एक्सचेंज हो सकते हैं, एक दूसरे की जगह हम वो खा सकते हैं. देन यू हैव द चार्ट, मेन्यू चार्ट फॉर एन एडल्ट मैन और वुमेन. उसमें उनके जो नॉर्मल लोग हैं उनको खाने का कैसा चार्ट होता है. अर्ली मॉर्निंग है तो चाय लेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, समथिंग लाइक बॉइल्ड एग्स कोई खाता है, कोई आलू पराठा खा रहा है. देन लंच में रोटी सब्जी दाल कोई खा रहा है, कोई सैलड ले रहा है. इवनिंग में कोई सूजी उपमा समथिंग, और अगेन यू कैन हैव टी. हम इंडियंस को थोड़ी आदत होती है शाम की चाय भी पीने की. देन इन डिनर यू कैन हैव चपाती, यू कैन हैव राइस, यू कैन हैव राजमा करी और वेजिटेबल फ्रूट कस्टर्ड, एनीथिंग. देन मॉडिफिकेशन का प्रेग्नेंट वुमेन पे आते हैं. अब प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं प्रेगनेंसी में उनको ज़्यादा कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी की ज़रूरत होती है. किसके लिए? फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस. फीटस इज द स्मॉल बेबी विच शी इज़ कैरिंग इन हर वूम. तो जो छोटा सा बेबी उनके पेट में होता है उसके लिए जो ज़रूरत है वो इन सब की ज़रूरत है, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी. तो उसके हिसाब से एक प्रेग्नेंट लेडी को खाना चाहिए. और एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए अपनी मील को लार्ज मील्स में डिवाइड करने के बजाय 3 बार आपने अच्छा सा हेवी सब खाना खाया, ऐसा नहीं है. 6 से 8 बार आप खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए. सो ये हो गया फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन. अब जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनके लिए क्या है, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर्स के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो कम्प्लीटली रिलाई करता है अपनी मदर के ऊपर. तो जो मम्मी खाना खा रही है वही बच्चे को पहुंचेगा, राइट, थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग. तो जो मम्मी अगर ठीक से खाना नहीं खाएगी तो बच्चे को भी ग्रोथ में या वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा. अगेन एनर्जी रिच फूड्स खाने चाहिए, प्रोटीन बहुत होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन ए एंड सी, ये सब होना चाहिए. देन आते हैं मॉडिफिकेशन फॉर एन इन्फेंट. इन्फेंट मतलब बहुत छोटू बेबी, अब जिनकी एज सिर्फ 6 मंथ्स तक होती है. 0 से 6 मंथ्स तक का जो बेबी होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं. तो 6 महीने तक का है उसको हम जूस, सूप, मिल्क यही होता है, लिक्विड सा. देन 6 से 9 महीने तक का बच्चा जब होता है तो सेमी सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं, जिसमें खीर हो गई, बनाना मैश कर दिया या पोटैटो मैश करके खिला दिया. देन सॉलिड फूड खाते हैं 9 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं, जैसे खिचड़ी हो गया, एग हो गया, कुछ बच्चे रोटी भी खाने लगते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब भी खाते हैं. फिर आता है आपका मॉडिफिकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स. अब जो प्री स्कूल वाले बच्चे हैं, राइट, प्री स्कूल छोटे नर्सरी किंडरगार्टन तक जो जाते हैं, उनको हाई कैलोरी फूड चाहिए होता है, हाई प्रोटीन रिच फूड चाहिए होता है, कैल्शियम बहुत हो, विटामिन ए बहुत हो, माइल्डली फ्लेवर्ड हो, बहुत ज़्यादा मसालेदार तीखेदार नहीं खाना उनको, एंड हैंडी फूड हो जो अपने हाथ से वो ईजिली खा सकें.
और ना तो खाना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो। अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे आते हैं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को भी बहुत ही हाई कैलोरी फूड चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, देन एनर्जी रिच फूड चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो बच्चे, और उनका टिफ़िन कुछ इस तरीके से पैक हो कि वो ईज़िली उसमें से वो खाना खा पाएँ। देन एडोलेसेंट्स जो होते हैं 16-17 साल की उम्र से, अगेन उनको भी एक हाई कैलोरिक फूड चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, कैल्शियम रिच होना चाहिए, आयरन रिच होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ फूड भी इंक्रीज हो जाना चाहिए, ज़्यादा खाना खाते हैं, न्यूट्रिशियस फास्ट फूड होना चाहिए, उसी तरीके से उनके स्नैक्स प्लान करने चाहिए, और उनको क्रैश डाइटिंग या किसी भी तरीके की डाइटिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ योर मॉडिफिकेशंस फॉर ओल्डर पीपल। बुढ़े लोगों को, जैसे घर में आपके बुजुर्ग लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, उनको कैसा खाना चाहिए? उनको जो खाना चाहिए, बिकॉज उनको बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर खाना उनको फाइबर वाला चाहिए जिससे उनके पेट ठीक रहे, उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो, और पानी वो बहुत ज़्यादा पिए। देन आता है आपका थेराप्यूटिक डाइट। थेराप्यूटिक डाइट क्या होती है? थेराप्यूटिक डाइट एक इस तरीके की स्पेशल डाइट है जो एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसे इंसान को दी जाती है जो कोई भी डिजीज़ है, जिसको कोई भी बीमारी लग गई अगर, तो बीमारी से रिकवर करने के लिए, जल्दी ठीक होने के लिए उसकी डाइट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, और उसको बोलते हैं हम थेराप्यूटिक डाइट। सो दैट इज़ नोन एज थेराप्यूटिक डाइट। एंड मॉडिफिकेशन आप किस में कर सकते हैं? डाइट कंसिस्टेंसी में कर सकते हैं, यानी कि आप अगर कोई बीमार है तो उसको आप लिक्विड फूड दे सकते हैं, सेमी सॉलिड फूड दे सकते हैं, और न्यूट्रिएंट का बहुत ध्यान रखें। जो बीमार इंसान को खाना जा रहा है तो वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, और ध्यान उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे अगर कोई बीपी का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर, तो ऐसा खाना वो खाए जिसमें सॉल्ट कम पड़े, नमक कम हो, और कार्ब्स जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए डायबिटिक पेशेंट के लिए। देन इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी बहुत मायने रखती है कि अगर कोई बीमार इंसान है तो बहुत देर तक उसको भूखा नहीं रहना है, थोड़ा थोड़ा कम कम खाना खाना है, लेकिन हर 2-3 घंटे पे खाना खाना है, राइट। एंड देन आता है आपका ऑन पेज नंबर, एक्चुअली इट इज़ गिवन एज अ चार्ट ऑन पेज नंबर 85 कि अगर किसी को डायरिया है, फीवर है, हाइपरटेंशन, जॉन्डिस या कॉन्स्टिपेशन है तो किस तरीके का उसको खाना खाना चाहिए, सारा पूरा अच्छे से आपको दे रखा है। एंड योर लास्ट टॉपिक इज़ रॉन्ग बिलीफ, जो हम गलत मान लेते कि अरे इसमें कोई सच नहीं है, पर मगर हम मान के बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटिक कैन नॉट ईट राइस और पोटैटोज। हम ये मानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट है तो वो चावल नहीं खाएगा, पोटैटोज नहीं खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लिटिल अमाउंट जो है, कम मात्रा में खा सकते हैं। सेकेंड जो मिथ है वो है जॉन्डिस पेशेंट शुड नॉट टेक फैट्स और टर्मरिक इन देयर डाइट। फैट्स को तो एक्सक्लूड कर सकते हैं जिसको जॉन्डिस हो, लेकिन टर्मरिक, हल्दी, वो हार्मफुल नहीं होती, वो दे सकते हैं। देन क्रैश डाइटिंग और ईटिंग वेरी लिटिल इज़ गुड फॉर लूजिंग वेट फास्ट। तो आप बिल्कुल बहुत कम खाना खाएं और एकदम क्रैश डाइट पे चले जाएं, सोचे कि अब चलो जी अब हमारा ज़ीरो फिगर हो जाएगा, करीना कपूर जैसा। सो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग मेथड। स्टारवेशन जो है, यानी अपने पूरे बॉडी को भूखा रखना, कंटिन्यूस फास्टिंग करते हैं, दैट इज़ ओके। एक दिन आपने फास्ट रखा, वो अच्छा है बॉडी के लिए, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। लेकिन आपने अगर ऐसा अपना रेगुलर रिजीम बना लिया कि मुझे बहुत कम खाना है, मैं डाइटिंग पे चले जाऊं, तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। कंट्रोल्ड हाई फाइबर लो कैलोरी डाइट को रिकमेंड किया गया। देन डायरिया अगर किसी को है तो मिथ है कि भाई खाना ही खाना छोड़ दो, स्टॉप ईटिंग। ऐसा नहीं है, बॉडी नीड्स फूड टू रिकवर। ठीक होने के लिए भी बॉडी को खाने की तो ज़रूरत है, तो खाना अगर आप बंद कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन फीवर डू नॉट गिव हॉट फूड्स, ये भी माना जाता है कि फीवर है तो भाई गर्म खाना मत दीजिए, ऐसा नहीं है। देयर इज़ नथिंग लाइक हॉट एंड कोल्ड फूड दे सकते हैं। सो व्हाट हैव यू लर्नड? आज हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि 5 टाइप में आपके फूड ग्रुप्स डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज सीरियल ग्रेन, सेकेंड पल्सेस, थर्ड इज मिल्क प्रोडक्ट्स, फोर्थ इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड द फिफ्थ इज योर शुगर एंड जैगरी, फैट्स एंड शुगर। देन बैलेंस डाइट हमने सीखी। बैलेंस डाइट मतलब ये जो 5 ग्रुप मैंने बताए उसमें से खाना, हर टाइप का खाना आपको खाना है, तो वो आपको बैलेंस डाइट कहलाएगी, क्योंकि हर एक फूड ग्रुप से आपको अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन मिलेगा बॉडी को। देन मील प्लानिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मील प्लानिंग
बनाते वक्त जब आप प्लान करते हैं अपनी मील को, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? अगेन न्यूट्रिशन वैल्यू हो गई, एज हो गया, मेल फीमेल है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, इकोनॉमिक पैसा कितना कमाते हैं, टाइम, एनर्जी, स्किल कितनी है आपकी, सीजनल अवेलेबिलिटी है, देन अगेन योर रिलीजन, योर रीजन, योर कल्चर and your likes, your dislikes, and then it will depend on whether you are a male or a female, either you are a pregnant woman or a lactating mother, you are an infant, chotu baby, or you are a preschooler, you are a school going child, or you are an adolescent, or you are an adult. Then therapeutic diet, यानी according to the बीमारी, according to the disease you have, थोड़ा बहुत changes in your diet. कंसिस्टेंसी देखना है, न्यूट्रिशन पूरा मिलना चाहिए, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग. अब डिफरेंट डिजीज़ में किस तरीके की डाइट होनी चाहिए, जैसे अगर आपको डायरिया हो रहा है तो आपको लो फाइबर सेमी सॉलिड खाना खाना है, फीवर है तो हाई एनर्जी हाई प्रोटीन वाला खाना खाना है, डायबिटीज़ है तो आपको नॉर्मल डाइट लेनी है विद नो शुगर. देन हाइपरटेंशन की अगर आपको बीमारी है तो लो एनर्जी, लो कोलेस्ट्रॉल एंड लो सॉल्ट वाला खाना खाना है. जॉन्डिस है तो लो फैट वाला खाना खाना है. अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है यानी पेट में गड़बड़ रहती है और कब्ज़ रहती है तो आपको हाई फाइबर वाला खाना खाना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच.